बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में यूनिट नंबर 3 के एक और बड़े इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्चुअल भी है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। तो बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 72 पर ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा बुक में। पेज नंबर 72 ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को नजर पे रख लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सुनिए, कहता है, अच्छा ये बता दूं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और ये फिगर भी आपको सॉल्यूशंस के साथ बनानी है, राइट? ओके। कहता है आप 50 ग्राम बुलेट, एक 50 ग्राम का बुलेट है, बुलेट के मास को M1 बोलिए। 50 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से डिवाइड किया, ये आया। ये देखिएगा, ये है आपके पास 50 ग्राम का एक बुलेट, ये है बुलेट, 50 ग्राम का ये बुलेट है। इसके मास को हम लोगों ने M1 बोला है, सही है। A 50 gram bullet is fired on a 10 kg block. एक 50 ग्राम के बुलेट को 10 kg के ब्लॉक पर फायर किया। ये देखिएगा, ये फायर किया 10 kg के ब्लॉक पर, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के मास को M2 कीजिए, ब्लॉक का मास M2, दिस इज 10 kg। 50 ग्राम के बुलेट को 10 kg के ब्लॉक पर आपने फायर किया। अच्छा, अब ब्लॉक किस पोजीशन में आगे बता रहा है। A 50 gram bullet is fired on a 10 kg block which is suspended by a long cord. ब्लॉक एक लंबे रस्से से हैंग हुआ है, यानी ये हैंग हुआ है, ये हैंग हुआ है, ये फर्स्ट कीजिए, इस सपोर्ट से हैंग हुआ है, such that it can swing as a pendulum. ये जो ब्लॉक हैंग हुआ है इस तरह कि ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यानी ये इस तरीके से स्विंग कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे। तो होगा क्या कि जब बुलेट इससे आकर हिट करेगी तो इस ब्लॉक के अंदर मोशन जनरेट होगा और ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ये इसका सेंटर पॉइंट, अज्यूम ये ब्लॉक मूव करके यहां आ गया इस पोजीशन पे, यानी ब्लॉक मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, बॉडी अपनी जगह से हट गई है, पहले यहां अब यहां, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज कर गया है, 10 सेंटीमीटर। पहले ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये राइज कर गया, ये हाइट गिवन है, इसे h को, h इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे, 100 से डिवाइड करोगे तो ये हुआ 0.1 मीटर। तो कहता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी, यानी किस वेलोसिटी से आपने बुलेट को फायर किया था। मैं सिचुएशन फिर समझा रहा हूं। एक ब्लॉक है, हैंग है, हैंग है, आपने एक बुलेट फायर किया, बुलेट गई, ब्लॉक से टकराई, ब्लॉक ने ऐसे स्विंग करना शुरू किया, पहले यहां पर ब्लॉक हैंग है, बुलेट टकराई, ब्लॉक ये हो गया ऊपर, सेंटर पॉइंट जरा राइज कर गया। आपको बताना है
कि किस वेलोसिटी से आपने बुलेट को फायर किया था, किस वेलोसिटी से आपने फायर किया है, ये आपको बताना है, राइट। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी डेटा नहीं बनाया है, डेटा भी बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में जो कुछ कहा जा रहा था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था। नहीं है तो लेक्चर्स को रिवर्स में जाइए, फिर पूरा देख लीजिए ताकि यहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए ओके, अब डेटा बनाना शुरू करते हैं। मैं यहां पे एक रफ फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा, यहां पे दो बॉडी है, ये है बुलेट। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये बुलेट, ये ब्लॉक M2, कोलिजन होता है, मास तो दोनों में से किसी का चेंज नहीं होगा। इसकी वेलोसिटी इनिशियली u1, इसकी u2, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, ऐसा ही होता है। ओके, अब देखिएगा, आप सबसे पहले मालूम कीजिए कि कोलिजन से पहले बुलेट क्या कर रहा था। कोलिजन से पहले बुलेट की स्पीड को u1 बोलते हैं। तो कोलिजन से पहले बुलेट उस स्पीड से मूव करके जा रही है जिससे आपने फायर किया था। देखिए ब्लॉक हैंग है, आपने फायर किया, बुलेट ये जा रही है। तो बुलेट ये जो जा रही है ये तो कोलिजन से पहले जा रही है ना, और ये वो वेलोसिटी है जिससे आपने फायर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये u1 ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है, ये u1 फाइंड आउट करनी है। चले रिक्वायर्ड आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया कि ये u1 है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, राइट, सही है। अच्छा, अब जरा पता कीजिए, आपने फायर किया, बुलेट जा रही है। जब बुलेट जा रही है तो ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक तो हैंग है, रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ है वो तो। जब बुलेट जा रही है तो ब्लॉक हैंग है, रेस्ट में है, यानी इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी u2 0, क्योंकि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है, कोलिजन से पहले ब्लॉक रेस्ट में है, तो u2 क्या हो गया? 0। चले u2 की जगह 0। अब बुलेट जाके ब्लॉक से टकरा गई, तो बुलेट कहां गई? ब्लॉक के अंदर। जब आप फायर करते हो किसी बॉडी पर तो बुलेट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। अच्छा, कभी कभार इधर उधर भी जाएगी, ऐसा होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो आप जनरल कंडीशन को फॉलो कीजिएगा कि बुलेट जाके टकराई और ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर गई, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। चलिए, बुलेट ब्लॉक के अंदर, यानी कोलिजन के बाद बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई। ब्लॉक क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। मेरी बुलेट कहां है? ब्लॉक के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरा बुलेट भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि मेरी बुलेट कहां है? ब्लॉक के अंदर। देखिए, अगर किसी को बुलेट लगती है, बुलेट बॉडी के अंदर चली गई, वो बॉडी भाग रही है, तो इसका मतलब है बुलेट भी तो भाग रही है ना, क्योंकि बुलेट तो बॉडी के अंदर है। तो ब्लॉक यू मूव कर रहा है, बुलेट ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब बुलेट भी मूव कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या है? इक्वल है। फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या है? बराबर, यानी v1 बराबर है v2 और ये ले लो v के बराबर। ठीक, ये डेटा यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। ये डायग्राम अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। तो इसको तो मैंने अरेज कर दिया ताकि आप ये ना समझें कि ये भी एग्जाम में आपको बनानी है, ये नहीं बनानी है। अब देखिएगा,
अब सॉल्यूशंस पे आते हैं, यानी कैलकुलेशंस पे। थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सही, ओके। देखिएगा, यहां तो कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के लिए लॉ ऑफ मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये है फॉर्मूला, सही है। वैल्यू पुट कीजिए। m1 इज 0.05, u1 फाइंड आउट करनी है, u1 फाइंड आउट करनी है। m2 ब्लॉक का मास जो कि 10 है, u2 0 है, m1 0.01 है, v1 v2 दोनों बराबर ही है v के, तो v1 की जगह भी v और v2 की जगह भी v पुट कीजिए। दिस इज v। m2 की जगह 10 और v2 की जगह भी v। क्लियर, सही है, ओके। ये हो गया 0.05 u1, ये मल्टीप्लाई हुआ 0.01 v प्लस 10v। यहां तक ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं। 0.05 u1, ये दोनों ऐड हो रहा है, ऐड कर लीजिए। 0.01 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 0.01। कहां से आया? 0.05। ये 0.05 है m1, ये दोनों ऐड किया तो ये हो गया 10.05 v। यहां तो कोई प्रॉब्लम? 0.05 मल्टीप्लाई u1 के साथ इधर आके डिवाइड, तो u1 इज इक्वल टू 10.05 v डिवाइडेड बाय 0.05। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि u1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। तो पहले v हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। सही है। ये v कौन सी वेलोसिटी है? कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है, जब ब्लॉक यू मूव कर रहा था और दोनों की वेलोसिटी सेम थी। अब सुनिएगा v कैसे निकलेगा, देखिएगा। वेयर फॉर v, देखिए ब्लॉक यू मूव करना है तो मोशन है। मोशन से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक। लॉस कौन सी होती है? पोटेंशियल। और लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन होगी। एक एनर्जी जितनी लॉस, दूसरी इतनी गेन। तो आप यहां पे लिखोगे लॉस इन पीई बराबर होगा गेन इन के ई, राइट। लॉस इन पी mgh, गेन इन के ई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। करेक्ट। m से m कैंसिल, 2 डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, दिस इज 2gh, दिस इज v²। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिए, दिस इज √2gh। वैल्यू पुट कीजिए, v इज इक्वल टू √2, g की जगह 9.8, h की जगह 0.1, h इज 0.1।
मल्टीप्लाई कीजिए, रूट लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। v मिल गया आपको। अब इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। मैंने यहां पे लिखा, देखिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किया, u1 इज इक्वल टू 10.05, v की जगह लिखा 1.4 डिवाइडेड बाय 0.05, राइट। कैलकुलेटर यूज कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 281.4। वेलोसिटी निकाली है तो मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे रिजल्ट्स में कि स्पीड ऑफ द बुलेट was 281.4 मीटर पर सेकेंड। ये थी बुलेट की स्पीड, ये, राइट। क्लियर? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल ऑफ टाइम्स आप इसको देख सकते हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। ये इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल में से एक है, और पेपर में ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो नोट करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।